तो चलिए अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। सेमेस्टर फोर्थ का जो ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है अकाउंट्स का, उसकी बात करें तो सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन तो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड ही बनेगा। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड उसके ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस बन सकती है, और लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये भी बन सकता है, क्योंकि अगर वो लिमिटेशंस जो हैं वो ही एडवांटेजेस बन सकती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसमें है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें न्यूमेरिकल कॉस्ट शीट का बनेगा ही बनेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर सकते हो सेक्शन ए में कॉस्ट शीट का, जो कि ईजी भी है और ईजिली आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। सेक्शन बी की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग है। इसका न्यूमेरिकल आता है, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट का आता है और कभी कभी प्रोसेस कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल आता है। सो इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर आपने सेक्शन बी में न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग ये दोनों के न्यूमेरिकल आपको अच्छे से रिवाइज कर जाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कर चले जाते हो तो आ जाता है आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का, तो आपके हार्डवर्क करने को कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो अगर आपने सेक्शन बी में न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग प्लस प्रोसेस कॉस्टिंग ये दोनों के न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे। और उसको अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस कॉस्टिंग का, तभी आप जो है न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर पाओगे सेक्शन बी का। और इसमें थ्योरी जो है वो बनती है कंप्लीट और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इसकी जो है थ्योरी बनती है रूल्स के रिलेटेड। और यहाँ पर नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस गेन्स इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स और इसकी प्रोडक्शन वगैरह की थ्योरी बनती ही बनती है। सेक्शन सी की बात की जाए तो यहाँ पर भी दो चैप्टर है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। और यहाँ पर भी ये सेक्शन बी की तरह ही सेम जो है इसमें भी क्राइटेरिया है रिकॉन्सिलेशन या फिर मैनेजर कॉस्टिंग। इसमें ट्विस्ट बढ़ जाता है कि दोनों में से किसी का भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आपको अगर सेक्शन सी में न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करना है तो आपको इन दोनों के न्यूमेरिकल जो है अच्छे से रिवाइज कर जाने पड़ेंगे। और इसमें रिकॉन्सिलेशन की थ्योरी बन जाती है, और मार्जिनल कॉस्टिंग की भी थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें मैनेजर एप्लीकेशंस की जो थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा आती है। सेक्शन डी की बात की जाए तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल आता ही आता है, और इसमें सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल है। तो आपको ये न्यूमेरिकल जो है अटैम्प्ट कर सकते हो आप सेक्शन डी में। यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन डी ही ऐसा सेक्शन है जिसमें आप न्यूमेरिकल अटैम्प्ट अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक एक न्यूमेरिकल ही है, यानी कि एक एक चैप्टर का ही न्यूमेरिकल है यहाँ पर। तो आप इसमें आराम से जो है दो न्यूमेरिकल जो है पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में आप अटैम्प्ट कर सकते हो पेपर में। दूसरा यहाँ पर बजटिंग की बजट और बजटरी कंट्रोल की थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स सबसे इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और टाइप्स ऑफ बजट जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन वो बनता ही बनता है। टाइप्स ऑफ बजट जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता ही आता है। तो यहाँ पर सेक्शन ए बी सी की अगर बात की जाए तो ए और डी में आपको न्यूमेरिकल जो है वो अटैम्प्ट करना चाहिए। सेक्शन ए का न्यूमेरिकल और सेक्शन डी का न्यूमेरिकल जो है अटैम्प्ट आपसे हो सकता है। लेकिन सेक्शन बी में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का कर जाओगे तो अगर प्रोसेस कॉस्टिंग का आ जाता है तो आपके लिए गड़बड़ हो सकती है। तो आप बी और सी की मेनली थ्योरी कर जा सकते हो, लेकिन अगर आपने इसमें न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करना है तो आपको दोनों यानी कि कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग ये दोनों के न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। और अगर सेक्शन सी में भी आपने करना है तो रिकॉन्सिलेशन और मार्जिनल कॉस्टिंग आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और न्यूमेरिकल भी हम निकालेंगे सेक्शन ए और डी का।